गुड मॉर्निंग। आयुर भास्कर इंस्टीट्यूट यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2024 मेन एग्जाम्स आयुर भास्कर ऐप में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नई टेस्ट सीरीज़ लाए हैं कुछ क्वेश्चंस की, और आप इसको पढ़िए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे तो कोर्स और सिलेबस लंबा है, नहीं तैयारी करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। इसी क्रम में आज हम क्वेश्चन लाते हैं, वो है द प्रोसेस बाय विच द ड्रग क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स आर ब्रॉट इनटू द एक्टिविटी। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा औषधियों के औषधीय उपचारात्मक गुणों को क्रियाशील बनाया जाता है। ठीक है, मतलब जो ड्रग का क्यूरेटिव पावर है, जो लेटेंट अवस्था में है, सुसुप्त अवस्था में है, उसको जागृत किया जाता है, एराउज्ड किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है इनक्रेडिबल डिग्री। कौन सा ऐसा इसमें प्रोसेस है? तो हमारा आंसर जाता है बी, डायनामाइजेशन एंड पोटेंटाइजेशन और बोथ। हैनमन साहब होम्योपैथिक डायनामाइजेशन कह रहे हैं, बाकी लोग जो आपकी फार्मेसी की बुक है या और जो लोग हैं वो इसको पोटेंटाइजेशन बोलते हैं। है दोनों चीज, दोनों चीजें सेम हैं। दोनों में हम क्या कर रहे हैं, जो क्यूरेटिव पावर है ड्रग का, उसको हम थ्रू द प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन या डायनामाइजेशन इंक्रीज कर रहे हैं, टॉक्सिक इफेक्ट को कम कर रहे हैं और उसकी जो क्यूरेटिव पावर है उसको बढ़ा रहे हैं। तो द प्रोसेस बाय विच द ड्रग क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग आर ब्रॉट इनटू एक्टिविटी, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा औषधियों के औषधि गुण को, ठीक है, क्रियाशील बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं पोटेंटाइजेशन, उसको बोलते हैं पोटेंटाइजेशन और डायनामाइजेशन। तो आंसर हमारा गया, ठीक है, आंसर जो हमारा जाएगा वो जाएगा बी। ठीक, अब आगे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें। ट्राइचुरेशन इज ए प्रोसेस यूज्ड फॉर ड्रग सब्सटेंस विच आर डैश इन लिक्विड व्हीकल। विचूर्णन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग उन औषधि पदार्थों के लिए किया जाता है जो द्रव्य के रूप में होते हैं। क्या होते हैं? घुलनशील, अघुलनशील, दोनों हैं, या नन ऑफ दीज। तो ये जो ट्राइचुरेशन की प्रोसेस है, ये जो ट्राइचुरेशन की प्रोसेस है, इस प्रोसेस का हम यूज जो करते हैं ऐसे सब्सटेंस के लिए कहते हैं कि जो लिक्विड में इनसॉल्युबल हैं, लिक्विड में इनसॉल्युबल हैं, अघुलनशील हैं, ऐसे पदार्थों के लिए ट्राइचुरेशन का उपयोग करते हैं। ट्राइचुरेशन 60 मिनट का होता है, 20-20 मिनट के 3 पार्ट्स होते हैं। उस 20 मिनट को फिर 10-10 मिनट के 2 पार्ट्स में बांटा गया है। फिर उस 10 मिनट में 3 मिनट अलग, 3 मिनट अलग और 3 मिनट अलग, 1 मिनट अलग, ऐसे करके उसका है। हमारी क्लासेस चल रही हैं, अभी जो करंट में हमारे लेक्चर जो चल रहे हैं हमारे ऐप पे, वो पोटेंटाइजेशन डायनामाइजेशन पे ही चल रहा है, जिसमें अब हमने इंट्रोडक्शन उसका स्टार्ट किया है। तो ट्राइचुरेशन वो प्रक्रिया है, ऐसे सब्सटेंस के लिए हम यूज करते हैं जो कि लिक्विड व्हीकल में, व्हीकल 3 तरह का होता है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, या सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, जैसा आप याद करना चाहें, जैसे आपको याद हो जाए। तो लिक्विड व्हीकल में जो घुलनशील नहीं है, ठीक है, अघुलनशील है, सॉरी, उनके लिए हम ट्राइचुरेशन की प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्पेनिश फ्लाई इज द कॉमन नेम ऑफ। स्पेनिश फ्लाई, ठीक है, इसमें से किसका कॉमन नेम है, सामान्य नाम है? ठीक है, कैम्फोरा। कैम्फोरा जो मेडिसिन बनती है वो बनती है कपूर से, ठीक है, ये एक मेडिसिन है होम्योपैथी में, कैम्फोरा। कैप्सिकम, मिर्चे से मेडिसिन बनती है। कैंथेरिस, कैंथेरिस बनती है स्पेनिश फ्लाई से, ठीक है, कैंथेरिस स्पेनिश फ्लाई से बनती है। तो स्पेनिश फ्लाई किसका कॉमन नेम है? स्पेनिश फ्लाई कॉमन नेम है कैंथेरिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रीन हेलबोर इज द कॉमन नेम ऑफ। ग्रीन हेलबोर किसका कॉमन नेम है?
कई मेडिसिन के कॉमन नेम भी पूछे जाएंगे, फैमिली पूछी जाएगी, कौन सा पार्ट्स यूज होता है ये पूछा जाएगा। ठीक है, ये सारे चीज़ें हमारे ऐप पे चल रही है। तो ग्रीन हेल्बोर्ड वरेट्रम, ये पूरा नाम जो होता है मेडिसिन का वो होता है वरेट्रम। ये भी है, ड्रग का पूरा नाम भी पूछा जाएगा, वरेट्रम एल्बम। और ये है वरेट्रम विरिड, वरेट्रम एल्बम, वरेट्रम विरिड। तो ग्रीन हेल्बोर्ड किसका नाम है? वरेट्रम एल्बम का फुल नेम है, वरेट्रम विरिडी का नाम है, बॉथ है या आल है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन जाता है वरेट्रम विरिड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कॉमन नेम ऑफ रस्टक्स, बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, हर प्रैक्टिशनर पे, हर फार्मासिस्ट के यहाँ बिना इसके काम चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, रस्टक्स, रस्टक्स का कॉमन नेम क्या है? रस्टक्स का कॉमन नेम क्या है? पॉइजन ओक, पॉइजन नट, बॉथ, नन ऑफ दीज। तो रस्टक्स का कॉमन नेम है पॉइजन ओक। ठीक है, पॉइजन ओक रस्टक्स का काम नाम है। पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, स्किन में इसका इंपॉर्टेंस है, इसके जॉइंट पेन में इसका इंपॉर्टेंस है। बिना रस्टक्स के आदमी कहीं सर्वाइव नहीं करेगा। तो रस्टक्स, ठीक है, कॉमन नेम हो गया पॉइजन एक। नेक्स्ट, कॉमन नेम ऑफ सिकल कार, बहुत अच्छी मेडिसिन है सिकल कार, फीमेल रेमेडी है। ठीक है, सिकल कार का कॉमन नेम क्या है? ठीक है, सिकल कार का कॉमन नेम क्या है? कॉक स्प्रू, हॉर्नरी, अर्गोट स्प्रूट, राई, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन जाता है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, और इसका जो एल्कोलाइड होता है वो होता है एर्गोटीन। तो ये बहुत अच्छी फीमेल रेमेडी है। ठीक है, उसके अलावा अगर जानवरों में भी इसको यूज़ करते हैं, अगर जैसे वो प्लेसेंटा नहीं रिमूव करता है, जैसे देसी बात हम बोलते हैं कि खेड़ी नहीं गिराया जानवर, तो उसमें भी सिकल कार का यूज़ किया जाता है। तो जो खेड़ी अगर अंदर फंसा रहता है, ठीक है, वो बाहर गिर जाता है। तो कॉमन नेम ऑफ सिकल कार इज कॉक स्प्रू, हॉर्न राइट, अर्गोट स्प्रूट, ऑल। आंसर हमारा जाता है ऑल के तरफ। मोस्ट कॉमन इम्प्योरिटी ऑफ एल्कोहल, शराब की सबसे आम अशुद्धता क्या है? ये क्वेश्चन हमारे जो टेस्ट सीरीज चल रही है व्हीकल की, उसमें भी हमने कई बार दिया है। इसके अलावा भी एक बार MCQs जो हमारे YouTube पे आए थे उसमें भी पढ़ा था। तो सबसे कॉमन अशुद्धता क्या है? फ्यूल ऑयल, पेट्रोलियम मटेरियल, मैट का मतलब मटेरियल, नन ऑफ दीज फ्यूल ऑयल, फ्यूज्ड ऑयल। ऑप्शन हमारा जाता है फ्यूज्ड ऑयल। फ्यूज्ड ऑयल सबसे कॉमन इम्प्योरिटी होती है एल्कोहल में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलियम एगाडेली इज बिलोंग्स टू विच फैमिली। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये मेडिसिन किस फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक, यहाँ ओलियम एगाडेली की बात कर रही है कि किस फैमिली से बिलोंग करती है। तो ओलियम एगाडेली फैमिली बिलोंग करती है रोजिएसी, रोजिएसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। सोलिनेसी से भी नहीं करती है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही आंसर है रोजिएसी फैमिली से ओलियम एगाडेली बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ अगर हम चलें, तो सीशम ऑयल इज आल्सो नोन एज, सीशम ऑयल, ठीक है, बहुतायत इंडिया में तो पाया ही जाता है। हर गांव में आपको, हर खेतों के किनारे शीशम का पेड़ मिल जाएगा। शीशम ऑयल को और किस नामों से जानते हैं? शीशम ऑयल को और किस नामों से जाना जाता है? तो शीशम ऑयल को बर्नी ऑयल, ओलियम सिसमी, आंसर हमारा जाएगा बॉथ। तो शीशम ऑयल को हम किस नाम से जानते हैं? शीशम ऑयल, शीशम ऑयल, बर्नी ऑयल और ओलियम सिसमी। तो हमारा आंसर जाएगा सी पे, बॉथ। ठीक है, शीशम ऑयल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें हम। हाइव बी बिलोंग्स टू विच फैमिली? हाइव बी, हाइव बी किस फैमिली से बिलोंग करती है? इससे मेडिसिन भी बनती है। ठीक है, इससे इसका इंपॉर्टेंस है आपका वैक्स में भी, वीज वैक्स की बात करते हैं ना,
तो वो इससे ही बनती है। LOV वैक्स बताया था हमने जब क्लास लिया था, और हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं और जो नोट्स हमने व्हीकल के दिए हैं तो उसमें हम चल रहे हैं, तो उसमें हमने हाइप बीज, तो वीज वैक्स आता है, ठीक है। वीज वैक्स की बात हम करते हैं, वीज वैक्स तो ये दो तरह का होता है, एक येलो और एक वाइट। तो वही ये वीज वैक्स इसी से मिलता है। लेकिन अब यहाँ बात हो रही है कि किस फैमिली से ये बिलोंग करता है, ये भी हम बताते हैं किससे, इस हाइप बीज से जो मेडिसिन बनती है वो बनती है एपिस मेलिफिका, ये भी। लेकिन यहाँ बात हो रही है फैमिली की, किस फैमिली का है ये हाइप बी, तो हाइप बी बिलोंग्स टू एपीडी, ये इस फैमिली से बिलोंग करती है हाइप बी मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, विट्रस ह्यूमर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी, कहाँ पाया जाता है ये विट्रस ह्यूमर, कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में ना, ब्रेन में ना, तो पाया कहाँ जाता है, कचाप द्रव्य शरीर के किस भाग में पाया जाता है, विट्रस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है, विट्रस ह्यूमर पाया जाता है आईज में। काम क्या है इसका, शेप ऑफ द आई को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। विट्रस ह्यूमर शेप ऑफ द आई को मेंटेन करके रखता है, आईज का में ये एक तरह का लिक्विड है, ठीक है, जो पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्वस प्रेजेंट इन, एक्वस ह्यूमर होगा, हाँ इसमें ह्यूमर छूट गया है, एक्वस ह्यूमर होगा, ठीक है। विट्रस ह्यूमर उसी तरह से एक्वस ह्यूमर भी आता है। एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के किस भाग में जलीय द्रव्य उपस्थित होता है, आईज में। और जब इसी एक्वस ह्यूमर का प्रेशर बढ़ता है तो ग्लूकोमा हो जाता है, यानी इंट्राऑकुलर, ये जब इसका प्रेशर बढ़ता है एक्वस ह्यूमर का, तो इंट्राऑकुलर आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये एक्वस ह्यूमर ये भी आइज के अंदर पाया जाता है, एक्वस ह्यूमर भी आइज के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, फर्स्ट क्रेनियल नर्व। अरे ये नया क्वेश्चन कहाँ से आ गया सर, फर्स्ट क्रेनियल नर्व क्या होता है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व, ओलिफैक्टरी, ग्लासोफेरेंजियल, बोथ, कोई नहीं। टोटल क्रेनियल नर्व जो होती है, टोटल क्रेनियल नर्व 12, ओ से 3 होती है। इसमें आंसर बता दें फिर आगे बात करते हैं। ऑल्फैक्टरी पहली क्रेनियल नर्व है, ओ से 3 नर्व होती है, O3। ऑल्फैक्टरी जो इसमें है, ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक आँख के लिए, ऑक्यूलोमोटर O3 ट्राइजिमिनल, उसके बाद ट्रोक्लिया, उसके बाद एब्डुसेंट, उसके बाद ग्लासोफेरेंजियल, वेगस, ये तमाम नर्व्स हैं। जब इसके लेक्चर्स आएंगे हमारे ऐप पे तो हम बताएंगे। तो अभी फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो होती है वो होती है ऑल्फैक्टरी। अगर ये खत्म हो जाए तो सूंघने की क्षमता गई, जय श्री राम, काम खत्म है, न बैड न गुड, कोई स्मेल नहीं आएगी। ऑल्फैक्टरी घ्राण, ठीक है ना, घ्राण मतलब सूंघना। तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है। टोटल क्रेनियल नर्व की संख्या जो होती है वो 12 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ये आ ही गया, यहाँ पे हमने दे दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स बता ही दिया हमने कि 12 होती है, ठीक है। कपाल तंत्रिका की कुल संख्या 12 होती है। तो ये क्रेनियल नर्व अलग होती है और स्पाइनल नर्व अलग होती है, ठीक है। स्पाइनल नर्व अलग होती है, क्रेनियल नर्व होती है 12, स्पाइनल होती है 31,
ठीक है। स्पाइनल नर्व जो अच्छा, स्पाइनल नर्व कैसे बनती है कि मोटर और सेंसरी इन दोनों के रूट दोनों से बनती है स्पाइनल नर्व। मोटर और सेंसरी से, एक मोटर होगी और एक सेंसरी होगी, तो वो मिलके स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक है। तो ये होती है 31, इसको 37 मत समझिएगा, ये होती है 31, ये होती है 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? कौन सी बला है ये भैया बीसीजी? बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट-ग्योरिन, ठीक है। ये एट बर्थ होने के जस्ट बाद ये वैक्सीनेशन किया जाता है। काहे से बचाता है ये? प्रिवेंटिव किस लिए है? प्रिवेंटिव फॉर टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। बीसीजी वैक्सीन फुल नेम होता है बैसिलस कालमेट-ग्योरिन, ठीक है। एट बर्थ इसको बच्चे के जन्म होने के कुछ अंतराल बाद हम ये वैक्सीनेशन देते हैं, और इसलिए देते हैं कि बच्चे को टीबी ना हो, ठीक है। टीबी से बचाने के लिए वैक्सीन देते हैं, और खासकर मेनिंजियल ट्यूबरकुलोसिस सबसे खतरनाक है। तो जनरल भाषा में कह दिया कि टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए इस बीसीजी वैक्सीन का हम उपयोग करते हैं। ये हमारा आज का एमसीक्यू सीरीज रहा यूट्यूब पे। हमारी क्लासेस हमारे ऐप पे चल रही हैं, उसमें पीडीएफ नोट्स हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, लेक्चर्स हैं, एमसीक्यू सीरीजें चल रही हैं। जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है, उस टॉपिक के में जितने क्वेश्चन मैक्सिमम हम क्रिएट कर पाते हैं, एमसीक्यू जितने बना पाते हैं। अभी व्हीकल पे हमारा चल रहा था तो लगभग हमने 200-250 क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं, और जो ऐप पे लड़के जुड़े हुए हैं उनको हमने प्रोवाइड कराया है। ये ऐप की खासियत है कि ये लाइफ टाइम है, ठीक है। और हम तब तक पढ़ाएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। अभी कोई सिलेबस नहीं है, जो प्रीवियस ईयर्स का सिलेबस है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, लेकिन उस सिलेबस में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस में नहीं है। तो हम आपको एक ब्रॉड लेवल पे लेके चल रहे हैं, ताकि कहीं ना हमसे गलती हो, ना कहीं आपसे ये अफसोस ना रह जाए कि सर हमने ये टॉपिक पढ़ा होता तो 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा छूटा नहीं होता। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि आप हमारे ऐप पे आएँ, ज्वाइन करें, वीडियो कॉलिंग, कन्वर्सेशन और भी जो भी डिटेल जानकारी चाहिए। टेस्ट सीरीज फ्रिक्वेंटली चलती है हमारे ऐप पे, लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, पीडीएफ नोट्स दिए जा रहे हैं। और कहीं भी आपको कोई चीज़ गलत लगती है या आपको नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट आप फ़ोन से टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन कर सकते हैं हमसे। आप अपने जुड़िए, अपने फ्रेंड्सों को जोड़िए, ताकि आपको इस सुनहरे मौके का फ़ायदा हो सके। ओके, थैंक यू।